आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके बारे में 6 लेक्चर हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं। ये क्लास 10 के लिए है और 6 लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ने जा रहे हैं लेंस के थ्रू इमेज डायग्राम, है ना, और लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, और पावर ऑफ लेंस, ठीक, देखते हैं हम लोग, है ना। और जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा वो लास्ट लेक्चर जाकर देख लेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज लेंस के थ्रू इमेज डायग्राम। मतलब लेंस पढ़े, लेंस में क्या होता है, लेंस में 2 चीज होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, है ना। इनमें अब पढ़ना है कि इमेज डायग्राम कैसे खींचते हैं। तो जैसे मिरर में हम लोग देखे थे, मिरर में क्या देखे थे हम लोग, रूल था, है ना, इमेज डायग्राम के लिए रूल था। और उसी तरीके से लेंस में भी हम लोग रूल पढ़ेंगे। इसमें 3 रूल है पढ़ने के लिए। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है आपका सेम चीज जो मिरर में रिलेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, तो 1 1, ये प्राइमरी हो गया, तो ये सेकेंडरी, है ना, फोकस F2 और K2। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, है ना। रूल नंबर 1 तो ये कहता है, ठीक है। रूल नंबर 1 मिरर में भी यही चीज कहता था और लेंस में भी यही चीज कहता है, जिसको नोट कर लेते हैं। इफ अ रे लिखते हैं, इफ अ रे पैरेलल टू, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then after refraction it will pass from focus, है ना। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो कहां से पास होगा, फोकस से। सेकंड रूल क्या है, अगर सेकंड रूल हम लोग देखते हैं तो सेकंड रूल क्या है, सेकेंड रूल जस्ट ये भी मिरर की तरह, है ना, कि अगर कोई फोकस से पास होगा तो कहां से जाएगा, ये जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये हो गया फोकस सेकेंडरी और कर्वेचर भी सेकेंडरी, है ना। तो अगर कोई एक्सिस फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकेंड रूल है मेरा, है ना। लिखते हैं सेकेंड रूल, if a ray is passing from focus then after refraction it will become parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल में देखते हैं, सेम है जैसे उसमें देखे थे वही चीज इसमें भी है ना, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। क्या है थर्ड रूल, अगर आपका ये कन्वेक्स लेंस है और ये हो गया आपका ऑप्टिक सेंटर, है ना, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 फोकस, ये हो गया आपका सेकेंडरी फोकस, है ना, और ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कहता क्या है कि अगर कोई रे इफ अ रे इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर देन इट विल बी नॉट डिफ्लेक्टेड। क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सीधे पास हो जाएगा, है ना। ये थर्ड रूल है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर कोई लेंस, है ना, रूल नंबर 3, अगर कोई लेंस से ऑप्टिक सेंटर से कोई रे पास हो रहा है तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं, इफ अ रे passes from optic center then there will be no deflection of
लाइट रे, है ना। उसके बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये मेरा 3 रूल हो गया। इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं, है ना, कैसे कैसे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, देखते हैं कि रे डायग्राम क्या क्या कैसे कैसे करना है। हम लोग रूल देख लिए, तो हम लोग किसी के लिए जैसे मिरर में पढ़े थे उसी तरीके से लेंस में पढ़ते हैं। एक सिंपल फंडा देखते हैं हम लोग, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मेरा स्टेशन हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, है ना, 1 1, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। जैसे हम लोग उसमें गए थे उसी तरीके से इसमें चलेंगे। इधर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना, और इधर क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज। तो याद रखने का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से है। फर्स्ट केस में क्या, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो, है ना, कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे, वहां पे याद रखेंगे कि इमेज किधर बनेगा, इमेज बनेगा मेरा कहाँ पे, इमेज बनेगा मेरा फोकस पे, है ना, फोकस पे। बस ध्यान देना, मेरा पहला स्टेशन अगर हम बोल दें कि इनफाइनाइट यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेशन यहाँ हो गया, है ना। तो सेकंड स्टेशन कहाँ जाएंगे, इन दोनों के बीच में जाएंगे। तो इनफाइनाइट बहुत है तो हम लोग बोल सकते हैं सी के पीछे। तो यहाँ पे लिखते हैं बिहाइंड सी, और बिहाइंड सी तो यहाँ पे फोकस है ना, यहाँ पे फोकस है। तो ऑब्जेक्ट के लिए इधर बढ़ रहे हैं तो हम लोग इमेज के लिए भी इधर ही बढ़ेंगे। फोकस के बाद कहाँ है, इन दोनों के बीच में। तो कहाँ पे बनेगा, अगर फोकस पे है तो कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड सी है तो कहाँ पे बनेगा, फोकस और सी के बीच में, है ना, बिटवीन एफ एंड सी, है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। इसके बाद थर्ड स्टेशन पे हम लोग कहाँ पे पहुंचे, सी पे पहुंचे, है ना, एट सी। इसमें भी कहाँ पे पहुंचे, थर्ड स्टेशन में सी पे, इधर ही बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो एट सी पे होगा तो एट सी पे बनेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम लोग कहाँ पे पहुंचे, सी और एफ के बीच में, है ना, बिटवीन सी एंड एफ। ये क्या बनेगा यहाँ पे, सी के बाद, है ना। तो सी और इनफाइनाइट के बीच में हम लोग लिख देते हैं ना, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट और सी के बीच में। फिफ्थ नंबर केस हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, फोकस पे पहुंच गए। तो फोकस पे अगर पहुंचे तो इमेज कहाँ पे बन गया, वहां पे देखेंगे हम लोग, वहां पे इनफाइनाइट पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए, इनफाइनाइट पे, है ना। ठीक है, 6 नंबर केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर केस क्या है, स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये हर चीज में रूल फॉलो नहीं करेगा ये, है ना। हम लोग जो पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि ये हमेशा रियल इमेज बनाता है, मगर इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वर्चुअल इमेज बनाएगा। 6 नंबर केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ये रहा ऑप्टिक सेंटर, है ना। तो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिक सेंटर, है ना। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा बिहाइंड लेंस, है ना। और कैसा रहेगा, इधर बन रहा है तो वर्चुअल रहेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसका अलग ही सब कुछ सिस्टम आता है। अब रे डायग्राम करेंगे और समझेंगे। ठीक है, हम लोग रे डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसी का भी एक कॉमन खींचते हैं, रूल के अनुसार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, है ना। तो इधर से मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, सी के और इनफाइनाइट के बीच में, है ना। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहला रूल मेरा क्या है, फर्स्ट रूल है मेरा कि जो यहाँ से लिए हम लोग सेंटर से हमेशा डिफ्लेक्ट करेंगे। और कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास होगा, है ना, फोकस से पास कर दिए। सेकंड रूल मेरा क्या कहता है, या ऑप्टिक सेंटर से पास हो जाए या फोकस से जाकर के पैरेलल कट जाए, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिक सेंटर से पास कर देते हैं। ऑप्टिक सेंटर से जैसे ही पास करेंगे तो वो उसी तरीके से सीधे चला जाएगा, है ना, और सीधे जाएगा और कहाँ पे बनाएगा इमेज, C2 के और इनफाइनाइट के पीछे, है ना, C2 और इनफाइनाइट के पीछे यहाँ पे, है ना। ये मेरा इमेज बन गया। ठीक है, हम लोग बीच से डिफ्लेक्ट करेंगे, ये इधर से डिफ्लेक्ट हो गया, हम लोग बीच से डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे इमेज बनेगा, C2 के पीछे, है ना। ये मेरा इमेज डायग्राम हो गया, है ना। और अगर उसी तरीके से किसी और केस का भी देखिए, इसके बारे में और भी लिख सकते हैं हम लोग कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। ये नेचर ऑफ इमेज है। अगर नेचर ऑफ इमेज का बात करें तो क्या क्या लिख सकते हैं, इन्वर्टेड,
है ना। और क्या लिख सकते हैं, रियल। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, एक चीज और लिख सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ये मेरा नेचर ऑफ इमेज हो गया, है ना, इन्वर्टेड, रियल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। एक केस और लेकर के देखते हैं, है ना, स्टार मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है। ये कौन सा केस है, 6 नंबर केस, है ना। कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में, है ना। ये ऑप्टिक सेंटर, ये फोकस, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर भी फोकस और इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब यहां हम लोग कहां पे रखना है, ठीक है, यहां पे रखते हैं, ठीक है। क्या रखें यहां पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से हम लोग सिंपल रूल को फॉलो करते हैं। यहां से कहां जाएगा, फोकस से पास होगा, है ना। कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, है ना। इसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं। अब एक ऑप्टिक सेंटर से पास होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जाकर के आगे जाकर के कटेगा, है ना। तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कटेगा। इस तरीके से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो गया, कट गया, है ना। कट गया, क्या कर दिया, इमेज फॉर्म कर दिया। इमेज कैसा है, वर्चुअल है और इन फ्रंट ऑफ लेंस है ना, लेंस के इधर ही बन गया। कैसा नेचर इसका बता सकते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, है ना, एंड इरेक्ट। कैसा कैसा हो गया, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है। वर्चुअल काल्पनिक है ना, वर्चुअल। और तीसरा क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग हर केस का क्या कर सकते हैं, इमेज डायग्राम बना सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला। हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, है ना। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पढ़े थे, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस सेम एज इट इज, इसको m से डिनोट करते हैं, जैसे मिरर का पढ़े हैं उसी तरीके से ये है, क्या है, v/u। मिरर के लिए क्या होता है, -v/u। या मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो सिंपल डिफिनीशन है, क्या है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ height of image to height of object, है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल था ये। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला, है ना। लेंस फॉर्मूला जस्ट लाइक मिरर फॉर्मूला है, ये 1/v। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता है, यहाँ इसमें क्या होगा, माइनस, इक्वल टू 1/f, है ना। और इसके लिए क्या है, साइन कन्वेंशन देखना है ना। तो इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन ही देखेंगे। ये होता है क्या, 1/v माइनस 1/u 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ, है ना। 2 टॉपिक बचा है, अभी तुरंत देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। साइन कन्वेंशन में क्या है, जस्ट लाइक मिरर, है ना। ये अगर ऑप्टिक सेंटर है तो इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग, वो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा निगेटिव पॉजिटिव, है ना। और इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जस्ट लाइक मिरर, है ना। ऑप्टिक सेंटर के इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव और इधर जो भी लेंगे निगेटिव। जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी आएगा, जिधर भी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, क्या होगा, पॉजिटिव। और जो भी नीचे आएगा वो क्या होगा, निगेटिव, है ना। जो भी नीचे आएगा वो निगेटिव, है ना। अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस, क्या, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और इधर बात करें कॉनकेव लेंस, है ना, कॉनकेव लेंस। तो जिधर इमेज बनता है उधर ही क्या होता है, फोकल लेंथ, उधर ही क्या होता है, फोकल लेंथ, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हमेशा u क्या होगा, निगेटिव, है ना। v क्या होगा, हमेशा v क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। v पॉजिटिव होगा, सिर्फ एक केस में क्या होगा, v निगेटिव होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कब कहां पे हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड
ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो क्या होगा, निगेटिव, नहीं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, है ना। अगर इसका बात करें तो यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव, और वी भी क्या होगा, हमेशा निगेटिव, और फोकल लेंथ भी क्या होगा, हमेशा निगेटिव, है ना, हमेशा क्या होगा, निगेटिव। ये कुछ पॉइंट याद रखना है। अब हम लोग का क्या बचा, पावर ऑफ लेंस। हम लोग का क्या बचा, पावर ऑफ लेंस, है ना। पावर ऑफ लेंस देखते हैं क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, है ना, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, हम लोग लेंस का पावर मेजर करते हैं तो इसको क्या से डिनोट करते हैं, 1/f। इट इज जस्ट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। किसके रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है ना, f, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर इज, यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, है ना, डायोप्टर, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है फोकल लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है ना, मीटर में होता है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस बोला जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, है ना, दो डिफरेंट लेंस का पावर कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होता है, P इक्विवेलेंट क्या होगा, P1 प्लस P2, है ना। इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और एक क्लास आएगा, एक और क्लास आएगा इस पे, जिसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे, और बाकी सारा थ्योरी कवर हो गया आपका, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।